Hey guys, welcome back to my YouTube channel Let's Learn with Ease with another new video। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरी इस वीडियो में मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो शेड्यूल हैं यानी कि अनुसूचियां हैं उनसे रिलेटेड MCQs को लिया है। और इससे पहले की जो मेरी वीडियो है इसमें मैंने पूरी की पूरी 12 अनुसूचियों को डिटेल वाइज एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने मेरी वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप मेरे चैनल से चेकआउट कर सकते हैं और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन से। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए 12। भारतीय संघ के राज्यों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए प्रथम यानी कि पहली अनुसूची में। भारत में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में दिया गया है। भारतीय संविधान की दी गई अनुसूची में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? इसका आंसर है ऑप्शन ए पहली अनुसूची। मेरी जो वीडियो है जिसमें मैंने 12 अनुसूचियों के बारे में बताया है उसमें मैंने डिटेल वाइज 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया हुआ है। संविधान की तृतीय अनुसूची का संबंध किससे है? इसका आंसर है ऑप्शन बी शपथ से यानी कि जो विशेष पदाधिकारी होते हैं, संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, उनकी शपथ से इस तीसरी अनुसूची का संबंध है। न्यायाधीशों के वेतन एवं पेंशन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में उपबंधित हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी द्वितीय अनुसूची में यानी कि दूसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में जो है वो जो न्यायाधीश होते हैं या दूसरे पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन एवं भत्तों के बारे में दिया गया है। भारत की संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी तीसरी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? इसका आंसर है ऑप्शन बी चौथी अनुसूची। अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आती है? इसका आंसर है ऑप्शन सी पांचवी अनुसूची के अंतर्गत। भारत के संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? इसका आंसर है ऑप्शन डी छठी अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी मिजोरम, क्योंकि इसके अंतर्गत आते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में जो विषय दिए गए हैं जिसपे केंद्र सरकार, राज्य सरकार कानून बना सकती है उसके बारे में दिया गया, जिसमें संघ सूची और समवर्ती सूची, राज्य सूची ये सब दी गई हैं, जिसमें राज्य को और केंद्र सरकार को कुछ विषय दिए जाते हैं जिन पे वो कानून बना सकती है। तो ये 7वीं अनुसूची में वर्णित है। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में शामिल है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची। अगला है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी केंद्र, राज्य एवं समवर्ती सूची के विषय, यानी कि जिसपे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है कानून बना सकती हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी 22 भाषाएं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा। जो इंग्लिश है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई? इसका आंसर है ऑप्शन सी सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 1967 में जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें सिंधी को सबसे पहले
जोड़ा गया था। और उसके बाद 1992 में 71वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। राज्य भूमि सुधार संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था। उसके द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में जो है वो दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 11वीं अनुसूची जो 1992 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पंचायती राज से। इसमें पंचायतों के कार्य, शक्तियों आदि का वर्णन दिया गया है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को शामिल किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 12वीं अनुसूची को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भाषाएं जो हैं वो 8वीं अनुसूची में आती है। शपथ या प्रतिज्ञान जो है वो दूसरी अनुसूची में नहीं आता, तो इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वो गलत है। शपथ या प्रतिज्ञान जो है वो तीसरी अनुसूची में आता है। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारी को वेतन एवं भत्तों के बारे में दिया गया है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में आता है। दल बदल परिवर्तन के आधार जो हैं वो 10वीं अनुसूची में आते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान जो है वो गलत है? पहली अनुसूची है उसमें राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है, ये बिल्कुल सही है। तीसरी अनुसूची में शपथ के अभिवचन के रूपों जो स्वरूप है उनके बारे में बताया गया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। दूसरी अनुसूची में भाषाओं के बारे में नहीं बताया गया। दूसरी अनुसूची जो है वो वेतन एवं भत्तों के बारे में है, तो इसमें इनका मिलान सही नहीं है। भाषाएं जो है वो 8वीं अनुसूची में है और 4थी अनुसूची जो है राज्य परिषद में सीटों का आवंटन इसके बारे में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और नया कुछ सीखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बाय, टेक केयर।